दोस्तों, जब प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की, लंका पर भीषण आक्रमण कर दिया। रावण ने अपने एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा और पुत्रों को युद्ध भूमि में भेजा। शुरुआती चरण में ही रावण के कई सारे योद्धा मारे गए, जिसमें अकपन प्रमुख मकरराज प्रमुख थे कि मृत्यु से रावण इतना ज्यादा तिलमिला गया कि वह स्वयं युद्ध भूमि में चला गया। क्योंकि रावण लंका का राजा था, वह बहुत शक्तिशाली भी था। इसके कारण उसके पास दिव्य अस्त्रों की कमी भी नहीं थी। उसने अपने दिव्य अस्त्र से वानर सेना में अहंकार मचा दिया। जैसे जैसे रावण का रथ आगे बढ़ता जा रहा था, उसी प्रकार वानरों की लाशें बिछती जा रही थी। तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण रावण के सामने आए और दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। रावण ने लक्ष्मण के बाणों को अपने दिव्य बाणों से आसानी से काट दिया। यह देखकर वानर सेना में हताशा छाने लगी। रावण ने अपने बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और उनका वध करने के लिए अस्त्र उठाया। हनुमान जी ने बीच में आकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। युद्ध में रावण के द्वारा मचाए जा रहे नरसंहार और लक्ष्मण की पराजय की सूचना श्री राम जी को पहुंचा दी गई। सूचना पाते ही राम अपने धनुष बाण के साथ युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़े। अपने बीच श्री राम जी को देखकर वानर सेना में फिर से साहस जहा गया। श्री राम हवा की तेज गति के साथ युद्ध भूमि पहुंचे और रावण को युद्ध के लिए ललकारा। यह पहली बार था जब रावण श्री राम जी आमने सामने थे। सभी देवता आकाश में इस युद्ध को देख रहे थे। दोनों ओर से लगातार दिव्य अस्त्रों का प्रयोग हो रहा था, लेकिन श्री राम ने एक एक करके रावण के सभी दिव्य अस्त्र को समाप्त कर दिया था। अपने दिव्य अस्त्र को समाप्त होते रावण घबरा गया। तब श्री राम जी ने रावण के रथ का पहिया तोड़ डाला और उसे लज्जित किया। जब रावण अपने धनुष पर तीर चढ़ा रहे थे तो श्री राम ने तीर चलाकर धनुष को भी तोड़ दिया। रावण ने युद्ध के लिए अपने खड्ग को उठाया, लेकिन श्री राम जी ने उसे भी बाण से तोड़ डाला। तब श्री राम जी के द्वारा रावण के विजय ध्वज को गिरा दिया गया। रावण के पास सभी अस्त्र समाप्त हो चुके थे तथा उनके धनुष बाण और खड्ग भी टूट गए थे। वह अपने वध की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु श्री राम जी ने रावण का वध नहीं करने का निर्णय किया। उन्होंने युद्ध भूमि के बीच लंका नरेश रावण का अपमान किया तथा उन्होंने बताया कि धर्म के अनुसार वह निहत्थे पर वार नहीं करते और अगले दिन फिर से अपने अस्त्रों के साथ युद्ध भूमि में आने को कहा। रावण इस समय लंका नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी युद्ध में बुरी तरह से हार हो चुकी थी। अपनी प्रजा और सैनिकों के सामने पराजित होकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन श्री राम ने उसका वध नहीं करके उसे लज्जित होने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद रावण अपने टूटे हुए रथ से नीचे उतरा और बिना मुकुट के अपने राजमहल में पैदल चल पड़ा। दोस्तों, आशा करती हूँ रावण की आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक यू सो मच दोस्तों।